भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, ये बीजेपी की गारंटी है, ऐसी वैसी नहीं गारंटी। ये सच्चाई जी। आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव जी को 19 में मौका दिया था और छोड़ के बाद में तो हमने यही कहा, तो ये तो कोई रणनीति नहीं है, सच्चाई का। 22 में जब देवेंद्र यादव लड़ने आए तो हार के भाग गए, एक भाई जीत के भाग गया, दूसरा हार के भाग गया। हम लोग 19 में हारे तो भी यहीं रहे, 22 में जीते तो भी यहीं रहे और जनता के बीच रहते काम किया। ये सच्चाई का। उधर से आरोप ये लग रहा है कि किस तरह से बसपा और सपा का गठबंधन 19 में था, निरहुआ जी को हार मिली थी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से भयभीत होकर के ओवर कॉन्फिडेंस में या कहीं डर के वजह से इस तरह से माइंड गेम खेल रहे हैं जिससे सपा के नेता प्रेशर में आ रहे हैं। अरे हम लोग वीडियो कॉल उठावा, एक ही चीज की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। जो हमारी जनता है उठावा और आकर फिर रहेंगे तो चलो। पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए, क्या ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक माइंड गेम खेला जाता है मैदान में उतरने से पहले, उसके तहत आपने रणनीति? पॉलिटिक्स सब लोग को नहीं आता है, हम लोग बस जनता के बीच रहते हैं। जनता जो कहती है वही हम कहते हैं। जनता जब कहती है कि हमको ये चाहिए तो उस पर हम पत्र बनाते हैं, लेके आते हैं, उनसे काम कराते हैं। 1.5 साल यहाँ रहते हैं, उसी काम के बाद करते हैं और आगे भी जो करने वाले हैं उसके। तो आपका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था बहुत पहले, नहीं तो जब आप राजनीति के फील्ड में नहीं थे, फिल्मों में, तो पहले पर्दे से आपने उस गाने को गाया था कि श्रीमान जी यदि वोट आप कर पाएंगे। मुझे अच्छे से बोल तो नहीं पता है, और जो दोनों नहीं किया वो करके दिखाएंगे। तो आपने अभी तक अपने 1.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया है हमारे आजमगढ़ की जनता को बताएं? मुझे लगता है कि वो मुझसे ईश्वर ने बुलवाया था और वही ईश्वर ने मुझसे यहाँ करवाया। मैंने कहा था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे केहू जीवन किया नहीं करेंगे। तो 50 साल 60 साल से आजमगढ़ मांग रहा था कि हमको गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस के लिए सीधी रेल लाइन मिल जाए, कोई नहीं कर पाया था, वो करके। ये लोग पहले यहाँ पर जब इनको जनता ने चुना था तो ये अपने उतरने के लिए एक हवाई अड्डा बनाया था, हवाई पट्टी बनाए थे, वहाँ इनका प्राइवेट जेट लैंड होता था। पर उसको हमने जनता के लिए करवा दिया। हम गए, भाग दौड़ किए और लाइसेंस ले लिए ताकि यहाँ से जहाज उड़ सके और आम जनता उस पर सवार होकर जा सके। प्रधानमंत्री जी को खुद आजमगढ़ में बुला करके और उनसे उद्घाटन करवा दिया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सिर्फ हमारे पास डायरेक्टर भी है, हमारे पास लोग भी है। हमारे पास जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जेपी नड्डा, वो हमारे डायरेक्टर हैं और दुनिया का सबसे लोकप्रिय हीरो नरेंद्र मोदी हमारे पास है। और दुनिया की सबसे आप पे जब सीधा हमला होता है तो आप योगी जी मोदी जी के पीछे जाके छिपाइए ना, मैं वही तो आगे सोचते तब। और दुनिया की सबसे बड़ी टीम हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी और उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो इन लोगों के पास ना स्क्रिप्ट, ना इनके पास हीरो, ना इनके पास टीम, ना इनको अपनी टीम पे भरोसा है। जैसे हमारी जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रवाद की स्क्रिप्ट है और उसी पे हम काम करते हैं। इनकी जो है वो परिवारवाद की स्क्रिप्ट है। हमारी जो पार्टी है उसको अपने टीम पे भरोसा है, इसलिए उसको अगर आजमगढ़ में कोई यादव लड़ाना है तो दिनेश लाल यादव को लड़ाते हैं। अगर उनको मध्य प्रदेश में कोई यादव को कुछ बनाना है तो मोहन यादव को बनाते हैं। ये लोगों को तो अपने परिवार के बाहर भरोसा ही नहीं है, अपने टीम पे भरोसा नहीं है। आजमगढ़ के लोगों पे अगर भरोसा होता तो यहीं से प्रत्याशी देते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट ही खराब है। तो उनकी ना स्क्रिप्ट सही है, ना उनका हीरो सही है, ना उनका डायरेक्टर सही है, इसीलिए उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। जब आप राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, तब की परिस्थितियां कुछ और थी, सामने गठबंधन था, मजबूत गठबंधन में तो कहूँगा। आज कहाँ पाते हैं 10 साल मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया है। जिस तरह से पहले एक कहावत कही जाती थी, आज भी कही जाती, धर्मेंद्र यादव ने अभी कल ही कहा कि यहाँ पे विकास की हर एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम है। तो इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जो भी काम के बल पे दावा कर रही है, हमने विकास किया है, हम जीतेंगे चुनाव, 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी को और अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम लोग पूरी तरह से काम किए हैं, जनता के बीच रहे हैं
और जनता भी यही चाहती है कि हमको ऐसा ही सांसद मिले जो हमारे बीच रह के काम करे। और 1-1.5 साल में जनता ने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आजमगढ़ ने अपना साथ दिया, कमल खिलाया और सरकार का साथ दिया, तो कितना तेजी से आजमगढ़ का विकास हुआ। आजमगढ़ ने ये भी देखा है कि जब उन लोगों को मौका दिया तो उन्होंने क्या किया, भाग गए छोड़ के। ऐसा कहाँ है कि अखिलेश यादव जी को मौका नहीं मिला था, मिला तो था, पर क्या किया, भाग गए। तो क्या होता है कि 3 दिन के लिए आजमगढ़ आने वाला नेता नहीं कर पाएगा, यहाँ 300 दिन रहने वाला हम लोग जैसा नेता ही यहाँ काम कर पाएगा। जो जनता के बीच में रहेगा, वो जो बोलते हैं ना जनता के लोग, जो कहते हैं वही हमारी स्क्रिप्ट बन जाती है। ये बैठ के वहां से स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसलिए इनकी स्क्रिप्ट फेल हो जाती है। कल मैं धर्मेंद्र जी के पास गया था, कुछ यादव जी लोग मिले थे मुझे, उन्होंने आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया कि निरहुआ जी ने कहा था कि यादवों का घुटना मार के तोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए। मैंने कहा ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। और उन्होंने लेकिन कहा, बुजुर्ग थे, तो मैं उनका सवाल आपसे पूछ ले रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, निरहुआ जी के पास जाना तो सवाल जरूर पूछ लेना, यादवों को कहा था आपने या क्या कहा था? बड़ा कंट्रोवर्सी था उस बयान में। नहीं, मैंने गुंडों को कहा था। गुंडों को कहा तो गुंडा वो अपने आप को क्यों समझे? अगर हम गुंडा कहें और आप कहें कि हम तो कह रहे हैं, मतलब आप अपने आप को गुंडा कह रहे हैं। हमने ऐसा आपने नहीं ऐसा कहा। आखिरी सवाल, आजकल आपके गाने को गा करके बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं किया करके बताएंगे, कितना किया बता दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ गाकर ही बता दीजिए कि आपने जो जो किया है। आप देखिए ना कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पूरे देश के साथ साथ आजमगढ़ में भी जितना काम हो सब देख रहे हैं। एयरपोर्ट हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे बेलसा का ओवरब्रिज हो, चाहे रासीपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे वो बिलरियागंज रोना पार्क का मार्ग हो, जो 40 साल से नहीं बना था वो भी बन गया। इसके बाद जो है आगे की भी पूरी स्क्रिप्ट रेडी है। भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, ये बीजेपी की गारंटी है। ऐसी वैसी नहीं गारंटी, ये ऐसी गारंटी है जो